कैसे मेरे पति के स्टूडेंट ने मेरी बत्ती बुझाई, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। शादी से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में भौतिक विज्ञान पढ़ाती थी, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। इत्तेफाक से मेरी शादी गणित के शिक्षक से हुई। शादी के 3 हफ्ते बाद मैं अपने पति के साथ शहर शिफ्ट हो गई। शहर में पति ने एक प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया और सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी। इसलिए उन्होंने मुझे सिर्फ हाउसवाइफ ही बनाकर रखना सही समझा। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी तरह का बाहरी प्रेशर झेलूं। वो मुझे सिर्फ अपना बनाकर रखना चाहते थे। रोज सुबह वो स्कूल चले जाते और दोपहर के बाद जब स्कूल को छुट्टी होती तो टीचर मीटिंग के बाद वापस आ घर जाते। एक रात हम बैठकर बातें कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है मैथ की, तो क्यों ना आप घर पे कोचिंग पढ़ाएं। वो तुरंत मेरी बात से सहमत हो गए और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने स्वेच्छा। मेरे स्कूल से आने के बाद भी काफ़ी टाइम बचता है, जिसमें मैं घर पर ही बच्चों को बुलाकर कोचिंग पढ़ा सकता हूँ। अगले दिन उन्होंने स्कूल में अपने कोचिंग के बारे में बताया और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चे कोचिंग पढ़ने आने लगे। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती थी, इसलिए जब पति बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे तो मैं उनके बीच जाकर बैठ जाती थी। इस तरह धीरे धीरे मैं बच्चों से अच्छी तरह घुल मिल गई। उनमें से एक था आरव। आरव 19 साल का जवान, हैंडसम और बेहद स्मार्ट लड़का था। उस पर क्लास की सभी लड़कियां फिदा थीं और मेरी नज़र भी उस पर थी। धीरे धीरे मैं आरव से अच्छी तरह घुल मिल गई। मैं धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाने लगी। मैंने एक दिन धीरे से उसका फ़ोन नंबर मांग लिया। अब मैं डेली उससे कॉल या चैट पे बात करने लगी। उसको भी मुझ में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हैं? उसने कहा, एक भी नहीं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, टाइम पास करना नहीं पसंद है, बस काम करने से मतलब रखता हूँ। ये सुनकर तो मैं उसकी फ़ैन हो गई। धीरे धीरे हमारी बातें और भी गहरी होती गईं। मैं उससे अच्छे से मिलना चाहती थी, लेकिन रास्ते में पति आ रहे थे, तो मैं किसी खास मौके का इंतज़ार करने लगी। और एक दिन वो खास मौका आया। एक दिन पति के स्कूल के किसी टीचर के बच्चे के भाई की शादी थी, तो उसने इनको फैमिली के साथ इनवाइट किया। पति ने मुझसे कहा, तुम भी चलोगी? पहले तो मैंने सोचा, चलिए जाती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद यही वो खास मौका हो सकता है जिसकी मुझे तलाश है, क्योंकि पति तो उसके बारात में जाना था, इसलिए वो उस रात तो घर नहीं आ सकते थे। जब वो दिन आया तो शाम को पति ने कहा, चलो रेडी हो जाओ, निकलना भी है। लेकिन मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पति चले गए। मैंने पहले ही आरव को कॉल पे सारा सीन बता दिया था। जब पति चले गए तो मैंने आरव को कॉल किया और उसको घर बुलाया। वो कुछ देर बाद बाइक से आया और बाइक अंदर खड़ी की। फिर मैं उसे घर के अंदर ले गई। हम दोनों सोफे पर बैठे। मैंने उससे पूछा, क्या लोगे, ठंडा या गरम? तो उसने मुस्कुराते हुए गरम कहा। मैं उसका इशारा समझ गई। मैं चाय बनाने किचन में चली गई। मैं चाय बनाकर लाई तो आरव टीवी पर वो देख रहा था। फिर हम साथ बैठकर टीवी देखते हुए चाय पीने लगे। दोस्तों, जैसे ही चाय खत्म हुई, मैं क्या ही बताऊं, मज़ा ही आ गया। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।